पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी पता है तो हम आज के लेक्चर में उसे फिर से देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें बस बेसिक कुछ बातों को रिकॉल करना है। यदि दो लाइक चार्जेस हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यदि अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी फिनोमिना को समझने के लिए हमने इस टॉपिक को चूज किया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इनकी मदद से हम इन दोनों फिनोमिना को समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास, कंसिडर कीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। यदि इस पॉजिटिव चार्ज के पास हमने एक और कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया, तो क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को दूर हटाएगा, रिपेल करेगा। और किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? तो ये इस चार्ज को ऊपर की ओर पुश कर देगा। फिर मैंने इसी चार्ज को उठाकर यहां की जगह यहां पुट कर दिया, तो क्या अभी भी ये चार्ज इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा? नहीं, अब इस बार ये चार्ज इसको आगे की तरफ पुश करेगा। यदि मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। और यदि मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। यदि मैं इन पॉजिटिव चार्जेस को इन अलग अलग पोजीशंस पर रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा कि यदि यहां रखूंगा तो चार्ज को यहां पुश करेगा। इस कंडीशंस में इन अलग अलग पोजीशंस को वो अलग अलग डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ये जो लाइंस हमने बनाई है, ये जो लाइंस है, ये लाइंस हमें क्या शो कर रही हैं कि ये लाइंस एक पाथ है, एक रास्ता है जिनसे होते हुए ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो यहीं से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आती है। इट इज द imaginary curved path along which any unit positive charge can travel in इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यदि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्लेस करता हूं तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको जिन किसी भी रास्तों से रिपेल करेगा, या ये पॉजिटिव चार्ज जिस किसी भी रास्ते से होकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, उन्हीं रास्तों को कहा जाता है लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन यदि मैं यहीं पर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई नेगेटिव चार्ज रख देता और यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता? इस चार्ज को अट्रैक्ट करता, कहाँ खींचता? अंदर की तरफ। वैसे यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा। वैसे ही यदि मैंने इन अलग अलग पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज को रखे हुए हैं तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इनको अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन हम अंदर की तरफ बना रहे हैं।
तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा बाहर की तरफ जाती हुई ड्रॉ होंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा अंदर की तरफ जाती हुई ड्रॉ होंगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दीज लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ये एक्चुअल में किसी चार्ज के आसपास होती नहीं है, हमने इमेजिन किया है। दीज लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स along which a unit positive charge can move, then these lines are called electric line of forces। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, हमें अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। तो हम देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हम इन डायग्राम को देखकर बना सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पॉजिटिव चार्ज से ये लाइन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेंगी और नेगेटिव चार्ज से ये लाइंस हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। तो पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। दूसरा चीज हमने इसमें देखा कि यदि पॉजिटिव चार्ज यहां रखा था तो ये इसको इधर की तरफ पुश कर रहा था, यदि पॉजिटिव चार्ज यहां था तो ये इसको इधर की तरफ पुश कर रहा था, यदि इसको ऊपर की तरफ पुश किया तो इसे ऊपर की तरफ पुश क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका एक प्रिंसिपल है कि ये उस चार्ज को उसी डायरेक्शन में पुश करेगा जहां से 90 डिग्री पर है। यदि आप ये एक छोटा सा मैंने लाइन सेगमेंट बनाया है तो आप देखोगे कि इससे 90 डिग्री पर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। यदि इस लाइन सेगमेंट की बात करूं तो यहां से भी 90 डिग्री है, यदि इस लाइन सेगमेंट की बात करूं तो यहां से भी 90 डिग्री है। सेम टू सेम इस नेगेटिव चार्ज में भी है। यदि इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसके लिए 90 डिग्री है, इस लाइन सेगमेंट के लिए ये 90 डिग्री है। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये किसी भी चार्ज को 90 डिग्री से छोड़ती हैं या 90 डिग्री से उसके अंदर आती हैं। और 90 डिग्री को हम कहते हैं these lines are always normal to charge। ये लाइंस हमेशा चार्ज से नॉर्मल होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यदि इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हैं, ठीक है, तो मैं अभी इसे हटा देता हूं। अब यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो हम देखेंगे कि यदि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलकर इस जगह से निकलकर जाएगा 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 और इससे जुड़ जाएगा। वैसे यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं तो वो इस तरह से मूव होगा और यहाँ चला जाएगा। वैसे यदि हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ प्लेस करते हैं तो ये इस तरह से यहाँ चला जाएगा, और यदि इस पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ प्लेस किया है तो ये यहाँ चला जाएगा। इस तरह से आपको पता चलेगा कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज को हमने दो चार्जेस के बीच में रखा है तो उसका पाथ कैसा बनेगा, इस तरह से। तो इसे हम अभी 3D में देखते हैं, 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगा। अब आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर रही है। तो ये इससे चारों तरफ से 3D में ट्रैवल कर रही है। तो ये जो लाइन्स है ये इमेजिनरी लाइन्स है, लेकिन यदि किसी भी चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास रख देंगे हम तो वो पॉजिटिव चार्ज से होकर नेगेटिव चार्ज इन जिस किसी भी पाथ से होकर जा सकता है।
वही होंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो यहां से हम थर्ड कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दीज लाइन्स ऑलवेज begins with positive charge and finishes to negative charge। अब देखते हैं नंबर 4। इन लाइन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे देखते हैं, यदि मैं यहां से और लाइंस ड्रॉ कर दूं, ये रही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इससे हमें पता चलेगा कि यदि हम ये एक छोटा सा लाइन सेगमेंट उठाएं और एक ये छोटा सा लाइन सेगमेंट उठाएं, तो इन दोनों में लाइंस में आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। यहां पर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ये रही, लेकिन यहां पर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जहां कहीं भी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां कहीं भी, जैसे हम इस छोटे से सेक्शन की बात करें, तो इस सेक्शन में जो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां नोट डाउन कर लेते हैं, द रीजन where these lines are parallel called uniform electric field, and where these lines are not parallel are called non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम इसी के और आगे देखते हैं, तो यदि लगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैंने यहां पर जितनी भी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, इनमें से आपको कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिखेगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर intersects each other। एक दूसरे को ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिर नंबर 6, अब हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, यहाँ से घूमता 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 वो यहाँ पहुंच गया। लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि ये जो चार्ज है इसकी डायरेक्शन क्या है मोशन की,
तो आप तो कहोगे कि ये तो एक कर्व पाथ में जा रहा है, लेकिन नहीं, फिर भी आपसे पूछा कि इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आपने कहा कि मैं ऐसे तो इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकता, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसकी डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो आपसे पूछा गया कैसे, तो हमने कोई भी एक पॉइंट पिक कर लिया। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर पहुंचा तो ये कहाँ जाना चाह रहा था, इधर की तरफ। लेकिन यदि यहां पर चार्ज था तो अब ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, इस डायरेक्शन में। लेकिन यदि मैंने इस पॉइंट को लिया तो इस पॉइंट में चार्ज किस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, इस डायरेक्शन में। तो हर एक पॉइंट के साथ साथ इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये जो डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन, यही हमें डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, दी टेंजेंट, इसे टेंजेंट कहते हैं, दी टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on these lines gives direction of electric field। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट सीधे सीधे ड्रॉ होंगे। तो ये जो लाइंस हैं ये अब क्या बता रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो जब भी आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ दिखे तो आपको ये समझना है कि एरो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वहां पर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और जहां से ये चलना स्टार्ट हुए हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए बताएंगे। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है कि आखिर अट्रैक्शन और रिपल्शन दो चार्जेस के बीच में होता क्यों है। तो अब हम इसे देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं, और यहाँ पर दो लाइक चार्जेस रखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले अनलाइक चार्जेस देखते हैं। यदि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ प्लेस करोगे तो ये भी चला जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को आप अलग अलग पोजीशन पर रखोगे तो वो अलग अलग रास्तों से होता हुआ नेगेटिव चार्ज के पास चला जाएगा, इस तरह से। अब क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, ये उसको किसी और को देना चाह रहा था और ये इस पॉजिटिव चार्ज को लेना चाह रहा था। तो इनके बीच में ये जो कनेक्शन बन गया है, तो ये बिहेव करता है किसी खींची हुई इलास्टिक जैसा। और यदि आप किसी इलास्टिक को खींच दोगे तो क्या होगा कि वो पास में आने की वापस से कोशिश करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये अब कैसे नेचर की हो जाती हैं, इलास्टिक। और इलास्टिक भी कैसे, स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड इलास्टिक है, इसलिए ये लाइंस छोटा होने की कोशिश करेंगी, और यदि छोटा होने की कोशिश करेंगी तो ये दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे। लेकिन यदि हम लाइक चार्जेस का एग्जांपल देखें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इसके पास यदि हम पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लाएंगे तो ये भी उसको दूर हटाएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज को हम इसके पास लाएंगे तो ये भी उसको दूर हटाएगा। तो ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ बढ़ना चाह रही है, ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ बढ़ना चाह रही है। तो होगा क्या, ये दोनों ऐसी आएंगी और एक दूसरे को क्योंकि इंटरसेक्ट कर नहीं सकती इसलिए ये वापस चली जाएंगी। तो ये लाइन यहाँ से निकली और ये ऐसे चली गई, ये लाइन ऐसी निकली और ये ऐसे चली गई। सेम टू सेम इसके साथ भी वही हुआ। ये तो आप यहाँ पर देखोगे कि लाइक चार्जेस में ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये किस तरह से एक कर्व बना रही है।
और अब ये दोनों जो चार्जेस हैं ये कैसा बिहेव करेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास दो स्पंज है और आप उन दोनों स्पंज को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रहा ये स्पंज और एक ये स्पंज। अब आप यदि इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम फिनोमेना यहाँ पर भी है, इसीलिए दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये कैसा बिहेव करेगा? एक कंप्रेस्ड स्पंज। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? नंबर 7, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स between two unlike charges behaves like an stretched elastic string. So unlike charges attracts each other. नंबर 8 इसके बारे में है, टू लाइक चार्जेस लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू like charges behaves like a compressed sponge, so that two like charges repel each other. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एग्जाम में लिखने को तो नहीं आती हैं, लेकिन इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना हम आगे कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे डेरिवेशन में भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।